Hey class, good morning. This video is all about the fundamental theory of arithmetic. Hope you like this video and enjoy too. Let's get started. Our today's topic is the fundamental theorem of arithmetic. यहाँ पे मैं आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बताती हूँ व्हाट इज़ प्राइम एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर. देखो, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर. जैसे हम 2 लेते हैं एग्जाम्पल में, तो 2 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 एंड 2. तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये है प्राइम. सेकेंड, हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर. अगर जैसे कि इसमें 6 हम लेते हैं तो 6 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा. दैट मीन्स 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा. ये है कंपोजिट नंबर. अब देखो, मान लो हम एक इंटीजर लिए कंपोजिट वैल्यू का. जब हम कंपोजिट नंबर का फैक्टराइज करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी वैल्यू प्राइम्स निकल के आते हैं. फैक्टराइजेशन करने के बाद सभी वैल्यू प्राइम निकल के आते हैं और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ही मिलकर के बना होता है एक कंपोजिट वैल्यू, ये बोल सकते हैं. सेकेंड, हम एक नोटिस करते हैं कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो प्रोडक्ट अपने में यूनिक होता है. जैसे यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 हमेशा 6 को रिप्रेजेंट करेगा. ये कभी भी 4 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये कभी भी 5 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि सभी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक यूनिक वैल्यू होता है. ठीक है. तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है कोई भी कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो. सेकेंड कहता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. मैंने आपको बताया कि 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 जो है वो हमेशा 6 को रिप्रेजेंट करेगा, वो और किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्लास, यहाँ पर एक पॉइंट और है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ. कभी भी हम किसी कंपोजिट नंबर का जब फैक्टराइज करते हैं तो फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे और उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे. मतलब अगर हम 6 का फैक्टराइज करेंगे तो कभी भी 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है. हालांकि हम कर देते हैं, बट फंडामेंटल थ्योरी हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले रखने की बात करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरी जो है वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कैसे काम करता है. मान लो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर 26 और 91 लेते हैं, तो इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को फैक्टराइज करके उसका HCF यानी कि दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड किया जाता है और इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है ये भी देखते हैं. 26 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे, ये 2 इंटू 13 आ जाएगा. 91 को अगर हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ से 7 इंटू 13 आ जाएगा. अब दोनों के बीच का जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं 13 है, जो कि दोनों में लाई करता है. 13 इज़ लाइज ऑन 26 एंड 13 इज़ लाइज ऑन 91. तो यहाँ पे 13 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 2, 7 और 13 में, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 26 और 91 का. नेक्स्ट हम देखते हैं 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13 करने से यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हो जाता है. देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमेशा मल्टीपल देखना है. 2 जो है वो इस केस का एक मल्टीपल है, 26 का है.
7 जो है वो मल्टीपल है, हाँ है। 13 जो है वो मल्टीपल है, यस। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या निकल के आता है, 2 इंटू 7 इंटू 13, 182। अब दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13। ये था हमारा। यहाँ से ये पार्ट जो हो गया वो हो गया हमारा HCF, ये इंटू। अब यहाँ से देखो ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा LCM। तो ये सारा पार्ट जो है वो मिल करके ये सारा पार्ट बन जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं 26 इंटू 91, इसको अगर हम A इंटू B बोले तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल्स का साइन है तो यहाँ पर भी इक्वल होगा। दैट मीन्स फंडामेंटल थ्योरी हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF, A और B के बीच का HCF इंटू A और B के बीच का LCM के बराबर होती है। फंडामेंटल थ्योरी यही कहता है। बट क्लास यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है वो हमेशा केवल दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही काम करेगा। अगर हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं A, B और C, और अगर हम A, B और C के बीच में ऐसा रिलेशन निकालना चाहें तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। मीन्स अगर A, B, C का LCM है और A, B, C का HCF है तो हम A इंटू B इंटू C करके LCM इंटू HCF करके देखेंगे तो विच इज़ नॉट। आज के लिए बस इतना ही क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Also hit the bell icon for more notification. Thank you.